तुम्हारी कहाँ भूप जो सिर पे गधा चढ़ाया है महाराज। जवाब दिया रे पापी तेरी औकात नहीं सिंहासन पर बैठने की। और महाराज आपका दिमाग खराब है ना, किसे सिंहासन पर बैठा लिया। चल दूर खड़ा हो ये पापी, किसके मुकाबले आया है। और ये कल तुम्हारी कहाँ भूपरो जवाब दे। एक बात सुन मेरी, रे मूर्ख पूर्व जन्म तूने थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। समझ में केवल एक बात आई, मरी जाए घाव तलवार का बोली का घाव भरे, मरी जाए घाव तलवार का बोली का घाव भरे। जवाब उधर कमीने, अगर तूने पूर्व जन्म में थोड़ा सा भजन कर लिया होता तो आज ऐसा मारा मारा नहीं फिरता। अगर आज के बाद यहाँ पर आए तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। आज ध्रुव रोते रोते मैया के पास में पहुंचे। मैया ने रोता हुआ देखा। जवाब दो लाला क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? लाला तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? लाला तुम्हें नहीं मालूम, मैंने तुम्हें बड़े कष्टों से पाल पोस कर कितना सियाना किया है और आज तो इस तरीका से मेरे सामने रो रहा है। लाला बात क्या है? जवाब दिया है मैया, पिताजी की कचहरी में खेलने के लिए गया था, लेकिन मौसी ने ऐसा झटोका दिया जो मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ा। मैया दुख इस बात का नहीं कि मौसी ने मुझे मारा, दुख इस बात का है कि मौसी मारती रही लेकिन पिताजी एक बार भी बचाने के लिए आगे नहीं आई। जवाब दो लाला, अगर वो तेरे पिता होते हो तुझे अवश्य बचा लेते। वो तेरे पिता हैं? बोले मेरे पिता नहीं है। फिर मैया तुमने आज दिन तक हमें क्यों नहीं बताया मेरे पिता कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है? बोले लाला तुम्हारा पिता भगवान है, परम पिता परमेश्वर है और वो तुम्हारा ही नहीं बल्कि सारे जगत का पिता है। बोले मैया फिर हमें वो कहाँ मिलेंगे? बोले लाला जब तुम सियाने हो जाओगे ना तो वन में भजन करने के लिए जाना, तुम्हें तुम्हारे पिताजी के दर्शन हो जाएंगे। जवाब दिया मैया कैसी बातें कर रही हो सियाना? अरे मैं सियाना हो गया, मैं वन में भजन करने के लिए जाऊंगा। मैया ने जवाब दिया लाला पागल हो गए क्या? अरे हमारे 2-4 लड़के नहीं, अकेले तुम ही हो और तुम इस बूढ़ी मैया का आखिरी सहारा और तुम भी इस तरीका से बातें कर रहे हो। जवाब दो मैया मैं भजन करने के लिए जाऊंगा, अगर आप हमें आज्ञा नहीं दोगी तो मैं इस घर में पानी तक नहीं पीऊंगा। ध्रुव को बार बार समझाया लेकिन ध्रुव ने एक भी बात नहीं मानी। तो आज मैया विवश हो गई, मजबूर हो गई तो आज्ञा दी है। तो ध्रुव ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मैया को जो पैर थे उनको छुआ और पैर छूने के बाद मैया को रोता हुआ छोड़ के वहां से भाग जाते। के घर भी लगती छोड़ी मात वो मात, अरे भाज गयो वना पतारी आज
समझ नहीं आता ओ बात अरे बाजी गयो उतरा जाने खबरें सुनी पाई उतरा जाने खबरें सुनी पाई भेज गए तुरंत सिपाही पर धुरवा लौट नहीं आता ओ आता अरे बाजी गयो बनतारी ध्रुव अपनी मैया को विलकता हुआ छोड़ के वहां से भाग जाते हैं। उधर महाराज उत्तानपाद ने सुना कि ध्रुव वन में भजन करने के लिए जा रहे हैं। सिपाहियों को भेजा लेकिन ध्रुव लौट के नहीं आई। फिर भेजा जवाब दिया जाओ जा करके कहा कि जो रोटी नमक से मिलती है आज से वो सब्जी से मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्रुव फिर भी नहीं लौटे। बोले फिर भेजा और जवाब दिया जा करके कहो कि तुम्हें और तुम्हारी मैया को राज में वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन ध्रुव फिर भी नहीं लौटे। नंगे पैर भागते हुए जा रहे हैं।